पाकिस्तान दुनिया को अमन की मंजिल पर ले आया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। डील होते ही आबने हुर्मुज़ खुल जाएगी। तेहरान के साथ ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। अमेरिकी सदर की सोशल मीडिया पोस्ट, लिखा रकम का तबादला मुआहदे का हिस्सा नहीं, हालात पुरअमन होते ही जौहरी मवाद भी खोद कर निकाल लेंगे। उम्मीद है ये अमल तेज रफ्तारी और आसानी से मुकम्मल होगा। ऐसा ना हुआ तो मुतबादिल ऑप्शन मौजूद है। तवक्को है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारियां जारी। यकीन है तारीखी डील देरपा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगी। वजीर आजम का एक्स पर पैगाम। तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होने की तस्दीक। शहबाज शरीफ का ताउन पर फरीकैन से तशक्कुर का इजहार। दोस्त ममालिक के भी शुक्रगुजार। पैगाम अमरीकी और ईरानी सदूर समेत दीगर रहनुमाओं को टैग कर दिया। ट्रंप ने वजीर आजम की पोस्ट अपने अकाउंट से शेयर कर दी। शहबाज शरीफ से कतरी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। अमन के लिए कोशिशों को सराहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमेरिका के साथ मुजव्वज़ा मुफाहिमती याददाश्त 14 नुकात पर मुश्तमिल होगी। जौहरी मामलात को फिलहाल मौखर कर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आबने हुर्मुज़ की बहाली अबूरी डील का हिस्सा है। याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। शराइत या मतन में तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने दावा किया कि ट्रंप मुंजमद फंड्स जारी करने पर मान गए, अवामी सतह पर ऐलान करने को तैयार नहीं। इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत के बाद 60 दिन के अंदर जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शराइत को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अमन का सफर, पाकिस्तान रहबर, मौसर तरीन सिफारतकारी से दुनिया की रहनुमाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें। अमेरिका और ईरान को मेज पर बिठाया। जंग बंदी का चैलेंज सच कर दिखाया। खित्ते को तबाही से बचाया और इस्तेहकाम का रास्ता दिखाया। आलमी बरादरी इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार की मोतरिफ। ट्रंप की जानिब से मुसलसल तारीफें। ईरानी क़यादत भी शुक्रगुजार। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई शहीद की नमाज जनाजा 7 जुलाई को कुम शहर अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ियती तकरीबात 4 जुलाई से शुरू होगी। ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए आए, बैठे। मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। आप भी कदम बढ़ाएं सर। जनाब खान साहब, मैं हाजिर हूँ जनाब। मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। वजीर आजम की अपोजिशन को फिर मिसाके जमहूरियत की दावत। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। आए, मिलकर बैठे, बात करें और मुल्क को आगे ले जाएं। सूबों के वसाइल पर उनका हक है। यकसा तरक्की हमारी जिम्मेदारी। खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशतगर्दी हो रही है। बलूचिस्तान के हालात कौन खराब कर रहा है सब जानते हैं। बताया, आजाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में अफसरान समेत 22 जवान शहीद हुए। मुज़ाकरात के हम हमेशा शेख्वा हैं और हमने कहा भी है कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। इसमें किसी को माइनस वाला नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात से मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन किसी को माइनस करने की बात ना हो। वजीर आजम की पेशकश पर बैरिस्टर गौहर खान का रद्द अमल। पीटीए चेयरमैन ने बानी से मुलाकात का मुतालबा दोहरा दिया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, गलतियों की इस्लाह मुमकिन है। मुआहिदा करें कि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे। इलेक्शन जीतने वाला 5 साल हुकूमत करे, हम गैर मशरूत हिमायत करेंगे। कस्टम्स ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया है। न्यू टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल, हम इसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, एआई की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। एंड दिस बजट इज गोइंग टू प्ले इंशाल्लाह ताला ए वेरी पिवटल रोल। हुकूमत का सिर्फ अशराफिया को रिलीफ, एक्सपोर्टर, सनतकारों और भारी तनख्वाह वालों के लिए फायदे ही फायदे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाकी वज़रा का इतराफ। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम की। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स 8% कर दिया। 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। ज़राई दरामदी अशिया पर ड्यूटीज को खत्म किया।
वजीर खजाना की ब्रीफिंग, पेट्रोलियम लेवी बुलंद शरह पर बरकरार रखने का इशारा। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, ये सनतकार, तनख्वाहदार और एक्सपोर्टर का बजट है। पहली तरजीह तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करना था। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा, अवाम को रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काफ़ी कट कर दिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काफ़ी कट कर दिए हमने 1 ट्रिलियन रुपीस की, जबकि करंट एक्सपेंडिचर 17.4 ट्रिलियन पे हैं। एक पे गुजारा कर लें, बहुत कसम से सिविल बहुत लेट हो गया। पेंशनर्स के लिए हम कर्टसी में बैठे हुए हैं आपकी खातिर, प्लीज रेपिटेशन बहुत है। छोटा सवाल है। एक सवाल हो गया, प्लीज। विफाकी वजीर खजाना समा के सवालात से खौफजदा। इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। समा के माइक संभालते ही मोहम्मद औरंगजेब की वजीर इत्तलात से सरगोशियां, सिर्फ एक सवाल पर इसरार। बजट गुज़िश्ता रोज पेश किया गया, वो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। कराची जैसे शहर में आज 18 और 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तरक्की का इंजन, उसका पैदावारी अमल रुका हुआ है। कराची की सड़कें टूटी हुई, हर जगह निकासी आप बहते हुए गटर पानी, 18 सालों से जो वहां बिला शिरकत गैरे एक करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी है। टूटी सड़कें, तबाह सीवरेज, 20 घंटे लोड शेडिंग, तरक्की का इंजन जाम और स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में कराची का नोहा सुना दिया। सूरत हाल बरकरार रहने पर अलमिया जन्म लेने का खदशा। वजीर आजम से तकरीर में शहरी कायद को नजरअंदाज करने का शिकवा। बराह रास्त फंड्स की फराहमी और बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाने का मुतालबा। MKM रहनुमा ने विफाकी बजट को अवामी उमंगों के बरक्स करार दे दिया। में पॉवर्टी या गुर्बत या इनकम की कमी खत्म करने के 2 ही सेट्स हैं। जब तक वो बाहर चीजें आप नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान से गुर्बत की कमी नहीं होगी। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। FBR अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इदारे के चेयरमैन दूसरों को मशवरे देने लगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशिद लंगड़ियाल गुर्बत खत्म करने का फार्मूला बताते रहे। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर बात के बजाय बरामदात बढ़ाने के मशवरे। बजट में हर साल नए एडवेंचर क्यों? इतने इख्तियारात के बावजूद FBR टैक्स वसूल करने में नाकाम क्यों रहा? सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की इजलास में अरकान के ताबड़तोड़ सवालात। अनूश रहमान ने कस्टम्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जुर्माने के इख्तियार की मुखालफत कर दी। FBR टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर सकेगा या नहीं, शेरी रहमान का इस्तफसार। चेयरमैन इजलास में आए तो जरूर पूछेंगे कमेटी सरबराह का जवाब। पेरिस का ख्वाब दिखाया, पेरिस तो दरकिनार, इसे एक इंसान के रहने के काबिल भी नहीं बनाया। कोई बनाने वाला नहीं है, बस पैसे मिल गए, जेब में गए और खत्म। खाली दावे ही करना है ना, और क्या है, कोई कामगोरी करना है। प्यारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, मामूली बात नहीं है, लेकिन बस अल्लाह हाफिज़ है हमारा यहाँ। दावों में सियासी कला हकीकत में लावारिस छोड़ दिया। कराची में पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी का इंतहाई बुरा हाल। सड़कें खंडर, गलियां टूट फूट का शिकार, सीवरेज का पानी और कचरे के ढेर भी तरक्की के दावों की कलई खोलने के लिए काफी। आज भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं। 18 साल के तवील इक़्तिदार में कुछ नहीं किया गया। मेयर कराची बताएं हम कहां जाएं, किसको फरियाद सुनाएं, शहरियों का सवाल। कराची में लुटेरे बेलगाम, बेबस अवाम। कोरंगी जमान टाउन में अनोखी वारदात। लुटेरा खातून के साथ बाइक पर आया, असलहा दिखाकर नौजवान को डराया और मोबाइल छीनकर रफू चक्कर। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिम का सुराग लगाने में नाकाम। कराची में हवाई फायरिंग के वाकयात। 24 घंटों के दौरान 3 जानें चली गई। किमाड़ी में गुज़िश्ता रात जख्मी होने वाली 9 माह की सुंदुस दौरान इलाज दम तोड़ गई। वालिदैन हम से निढाल। औरंगी टाउन सेक्टर 14 में बारात की वापसी पर गोलियों की तड़तड़ाहट। जद में आकर 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। खैरपुर में रानीपुर के करीब 5 साल के बच्चे से इज्तिमाई ज़्यादती। मुलजिमान ने वीडियो वायरल कर दी। एक गिरफ्तार, दीगर की तलाश में छापे जारी।
भारतीय रियासत मणिपुर में कोकी कबाइल में परजमीन तंग, फौज की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंदों के हमले, मसीही कम्युनिटी के 2 अफराद हलाक, हमलावरों ने मुतादिद घरों और गिरजा घरों को आग लगा दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग, सैन फ्रांसिस्को में कतर और स्विट्जरलैंड आमने सामने, 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील और मराकेश का मुकाबला 3 बजे होगा। 6 बजे हेटी और स्कॉटलैंड का आमना सामना शेड्यूल, 9 बजे ऑस्ट्रेलिया और तुर्की की टीमें टकराएंगी। प्रो लीग पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए डरावना ख्वाब, इवेंट में मुसलसल नवी शिकस्त, पाकिस्तान बेल्जियम के खिलाफ मैच 7-1 के बड़े मार्जिन से हार गया, आज स्पेन से मुकाबला होगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफों का टाकरा, पाकिस्तान और भारत का मैच बर्मिंघम में होगा। ग्रीन शर्ट्स उम्दा परफॉर्मेंस के लिए पुरज़म, कंडीशंस का अंदाजा है, कोशिश होगी पुरसुकून रहते हुए प्रेशर हैंडल करें, कप्तान फातिमा सना की गुफ्तगू। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 65 रन से हरा दिया।